संहिता खत्म होने के बाद इंदौर कलेक्टर में जन सुनवाई का दौर पुनः प्रारंभ हो चुका है। आज भारी संख्या में आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। इसमें अधिकांश आवेदक दिव्यांग रहे, जिनमें से अधिकतर को कलेक्टर ने स्कूटर देने का वादा किया। मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में भारी तादाद में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। आज जितने भी आवेदक आए उसमें अधिकांश दिव्यांग आवेदक आए हुए थे, जिन्होंने स्कूटर की मांग की। जन सुनवाई के बारे में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 70 से अधिक दिव्यांग ऐसे आए जो कामकाजी हैं, कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं और नौकरी धंधा करते हैं, लेकिन अपने घर से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कुछ भी सुविधा न होने के कारण उन्होंने स्कूटर की मांग की है। आम जनता के सहयोग से अब तक इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में 500 से अधिक स्कूटर दे चुके हैं। आज की जन सुनवाई में 70 स्कूटर दिव्यांगों को दी गई है, जो कहीं न कहीं नौकरी या पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। इसी प्रकार 2 दिव्यांग ऐसे थे जिन्हें घर की आवश्यकता थी, जिनको भूरी टेकरी पर घर भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रीनलैंड शेल्टर से हमने प्लॉट खरीदा था और उसके बाद में जब तक वो कोर्ट में अंदर रहा और कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसने जमानती इसी शर्त पर ली थी कि मैं जैसे ही बाहर आया तो सबकी रजिस्ट्री करवा दूंगा। लेकिन बाहर आने को 1 साल हो गया है, वो किसी प्रकार से रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। और हमारी उनसे बात होती तो बोलता है कि कॉलोनी मैनेजर लाइसेंस और विकास अनुमति मुझे कलेक्टर से जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता हूं। और हम कलेक्टर ऑफिस आते हैं, कलेक्टर ऑफिस से ये किया जाता है हर बार कि धीरे से वो विकास अनुमति हम उसको दे देंगे। आज भी यही बोला कलेक्टर साहब ने कि हम वो उसका कॉलोनी मैनेजर लाइसेंस और विकास अनुमति की बातचीत चल रही है, उससे आज ही फ़ोन किया था उसको, अरविंद बंजारी को, लेकिन वो ना संपर्क में मिलता है। हमने कई बार बोला कि बंजारी साहब एक काम करो, बैठ के हमको बताओ तो सही क्या है। वो फ़ोन पे ही बोल देते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। और करीब वहाँ 600 प्लाट है और सारे प्लाट धारक इसी तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं। या तो कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में शिकायत करते हैं या मऊ कोर्ट में केस लगा हुआ है, हमारा भी केस लगा हुआ है वहाँ। मैं साउथ तोड़ा गणेश मंदिर के पास रहती हूँ। यह मेरा बेटा है 12 साल का। वहाँ रोड के नाम पे जो विकास हो रहा था उसमें मेरा घर तोड़ दिया उन्होंने। घर तोड़ने के बाद थोड़ी सी जगह बची, उस जगह पे हम रह ही रहे थे। फिर उसके नीचे बुलडोजर ने खोद के और वो चेम्बर वगैरह खोद दिया। फिर चेम्बर खोदने के बाद उन्होंने क्या करा, 6 mm के सरिये उसमें डाले, जिसकी वजह से 18 दिन तक के वो खुले रहे सरिये। पानी तो बंद किया ही हमारा। ऊपर से हमने जब वो फराज नाम के कोई असिस्टेंट है उनके एसके सोडानी सर के, उनसे मैंने कहा यह मेरी दिल्ली है, बिल्कुल आप इन सरियों को किसी चीज़ से ढाँप दीजिए। उन्होंने अनसुनी करी इस बात की। उन्हें बोले को कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि मेरा 12 साल का बच्चा ये गिर गया सरियों पे, जिससे 6 mm का सरिया पसलियों से जाके टुट्टी में से निकल गया उसका। जब उसको सरिये पे से बाहर निकाला तो उसकी आते ओजड़ी सब बाहर आ गई। जब आप अधिकारियों से मिले तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मैं तो सर अस्पताल में थी, बच्चा आईसीयू में था 22 दिन मेरे को कुछ इसकी होश ही नहीं थी, उसकी जान की इतनी चिंता थी मुझे। कलेक्टर साहब कलेक्टर कार्यालय से फिलहाल ये आश्वासन दिया गया है मुझे कि लोधी सर के किसी के नंबर दिए मुझे, कल स्मार्ट सिटी में जाकर आप मिलो, वो क्या कहते हैं, नहीं तो फिर यहाँ कलेक्टर साहब ने वापस बुलाया है मुझे। जो ठेकेदार था उससे बात करते हैं, ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार ने एक असिस्टेंट को टीआई साहब रावजी बाजार थाना पे पहुँचाया। ये आज़ादी के समय के हैं और मतलब कि जो हमारे पिताजी थे वो उन्होंने इसको लिया था, सरकार को दिए, मतलब पैसे के एवज में उनको ये पेपर बॉन्ड दिए गए थे। आज़ादी के बॉन्ड है, मतलब आज़ादी जब से मिली 1947 की, या तो आज़ादी नहीं मिलती तो ये क्रॉस नहीं होते, आज़ादी मिली है तो ये क्रॉस होना चाहिए। कलेक्टर साहब के पास में पहले भी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और अब आज फिर आया था जन सुनवाई में, तो कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया मेरे को, मतलब कि अगर कभी कुछ होगा तो करेंगे इसका। एडीएम साहब के पास में ये दिया है अभी इसका फाइल के लिए। अभी वो कहते हैं कि इसका कुछ मतलब कि वैल्यू है ही नहीं है अभी के समय में। अगर तुम देना चाहो तो किसी को कलेक्ट करने वाले को दे सकते हो बोले। तो ये अभी तक जो भी हमारा मतलब कि जो भी परिवार का और इसका जो मतलब कि भरण पोषण सरकार का जो हुआ है, जो देश का विकास हुआ है, आज हमारा मतलब कि आज विकास हमारा होना था उस समय का, मतलब 1947 से लगा के आज तक मतलब कि 75 वर्ष हो चुके हैं, 76 वर्ष हो चुके हैं। 76 वर्ष में जो हमारा
देश ने जो हमारा विकास लिया है वो विकास हमारा होना था जो देश का हुआ है। नहीं, वैसे दिव्यांगों के लिए एप्लीकेशंस आया है एंड मतलब है ना काफ़ी सारा दिव्यांग ऐसे है कि उनका कहीं ना कहीं ना आने जाने में ना परेशानी है और कहीं ना कहीं काम करते हैं। ऐसे दिव्यांगों को उनकी जीवन यापन के ना स्थिति सुधारने के लिए हम लोगों ने एक लोकल पब्लिक सपोर्ट से दिव्यांगों को स्कूटी देने का, रेट्रोफिटेड स्कूटी देने का काम शुरू किए हैं। अभी तक आई थिंक मुझे लग रहा है 500 के आसपास है ना स्कूटी से ना दे चुके हैं। आज भी है ना आई थिंक 70 एप्लीकेशंस आया है, सभी 70 एप्लीकेशंस का भी हम लोग ने परीक्षण किए हैं। किसी को भी है ना मतलब स्कूटी देने के लिए योग्य पाए गए उन सबको है ना स्कूटी दिया जा रहा है। उसको हम लोग इन्हें इमीडिएटली ऑर्डर करने के लिए भी कह दिया है। अनदर है ना 100 स्कूटीज़ हम ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट है ना मतलब है ना पब्लिक सपोर्ट लेंगे, पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से लोगों का एक रेट्रोफिटेड स्कूटीज़ है ना देंगे। उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो आने जाने का एक्सेसिबिलिटी है वो अच्छे से बढ़ जाएगा और उनका पैसा कमाने का स्तर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी है ना सुधार होगी। आज वैसे एक दो ऐसे आवास का भी है, एक ऐसे दंपति भी है कि मतलब है ना वो ब्लाइंड भी है, फिर उसका है ना पत्नी है ना विकलांग है, फिर बच्चा भी विकलांग है। उसका हम लोग है ना अगेन CSR के अंदर है ना मतलब है ना एक मकान है ना देने के लिए हम लोग है ना कोशिश करेंगे, मकान देंगे भी है। और दूसरा का एक और दिव्यांग का है ना मकान का था, बुरी टेकरी में उनका मकान चाहिए था। मैंने नगर निगम को तत्काल अवगत कराया है। वहाँ है ना जैसे कोई खाली मिलेगा, पहले सबसे पहले प्राथमिकता क्रम से दिव्यांग को है ना मकान अलॉट करने के लिए है ना डायरेक्शन दिए गए। इसके अलावा इलाज के लिए मतलब है ना काफ़ी बार आए गए। एक है ना हिप बोन है ना फ्रैक्चर है, उसमें हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ना डॉक्टर नीमा से मैंने बात किया है, उनकी सहयोग से उनको है ना फ्री में हम लोग है ना इलाज है ना करवाएंगे। कुछ ऐसे जैसे आधार अपडेशन नहीं हुआ है तो मतलब उसको तत्काल हमने डायरेक्शन दिया उसका आधार अपडेशन कराने के लिए भी। और बेटी का है ना एक पढ़ रही है कि मतलब है ना मूकवादी है ना संगठन की स्कूल में पढ़ रही है, उनका B.Ed कर रही है एंड उसके लिए मतलब 20,000 रुपीज़ हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। बहरहाल इंदौर कलेक्टर दिव्यांगों की मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उनकी हर प्रकार से मदद करते रहते हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।